नमस्कार दोस्तों, शिवमंगल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी कि 1000 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा है। एसएससी सीएचएसएल के लिए इसका एग्ज़ाम होना है। हम प्रत्येक वीडियो में करीब 25 क्वेश्चन कराएंगे और वीडियो सीरीज़ के माध्यम से ऐसे करीब 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे सीएचएसएल के एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर बढ़ा सकते हैं जनरल अवेयरनेस के पार्ट से, यानी कि 25 नंबर का जो पार्ट आना है उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा गोवा में पहली बार इसको लागू किया गया था। आगे देखते हैं, KPLT यानी कि करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम सही होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25 PC मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया था, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। केवल सरकारी स्कूल, केवल प्राइवेट स्कूल, सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, इटली। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका सही आंसर होगा फारसी, यहाँ पे फारसी लिखना था, फारसी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसमें 7 राज्य का कार्यभार होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने की कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ऑप्शन हमारे पास साधारण विधेयक, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक 2 और 3। आगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3, यानी कि साधारण विधायक और धन विधेयक। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह संवैधानिक संस्था है, यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, इसे अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा ए, यानी कि यह एक संवैधानिक संस्था है। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों को से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यों के पंचायत और नगरों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषित कर सकता है। बाहरी आक्रमण में, सशस्त्र विद्रोह में, आंतरिक अशांति में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक और दोनों में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल राज्यसभा में। आगे देखते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? मतलब लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। आगे देखते हैं। इनमें कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्रवाई में भाग नहीं लेता है? इसके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधान परिषद। आगे देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? हमारे पास ऑप्शन है राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना, तभी राज्य को निर्माण कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन है हमारे पास अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार या सलाहकार न्यायाधिकार, रिट न्यायाधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक न्यायाधिकार। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति हटा सकता है राज्यपाल को। आगे देखते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में होती है? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 लाख जनसंख्या पर। आगे देखते अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक काम करना आवश्यक है पहले से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 साल का अनुभव होना चाहिए। आगे देखते अगला क्वेश्चन। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69वें संविधान संशोधन से। यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगली बार फिर वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।